एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का एपिसोड 18। तो एपिसोड 18 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि अब फैंक्सी को कंफर्म हो गया होता है कि हमारी डोंगी मिसिंग है और उसे किसी ने किडनैप किया है। तो उसके बाद जो फैंक्सी वो जाता है, कंफर्ट करता है और कहता है फैंक्सी को, देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं तुम्हारी डोंगी दीदी को पक्का वापस लेके आ जाऊँगा, जाओ तुम अभी जीवन के पास। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि अगर आपको वो जो हथियार है वो सब मिल गया तो आप क्या करोगे। तो जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि मैं हथियार और फैंक्सी को लेके जाऊंगा और एम्पर के सामने दूंगा। तो भाई जिसे सुन के वो कहते हैं कि चलो ठीक है फिर। और तभी वहाँ पर आता है चेंजिन हाई और वो कहता है कि आपने जिसको बोला था अरेस्ट करने को, मैंने वो सारा काम कर दिया और साथ ही साथ मैंने फैंक्सी के घर के सामने वो लेटर भी पहुंचवा दिया है। अब जिसे सुन कॉन्फ्रेंस पूछने लगती है कि आपने किसे अरेस्ट करवाया और क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ना जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं कि वो चीशान का जो मैप है उसे ले लेते हैं और कहते हैं कि क्राउन प्रिंस आप मैं यहीं पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और जाते जाते ये कह देते हैं कि देखो आपको तो ये पता ही है कि जो फैंक्सी वो कितना चालबाज है, अभी हमें उसे किसी भी तरह बस अपने कंट्रोल में करना होगा और कुछ भी नहीं। मैंने इनडायरेक्टली धमकी वमकी दे के वो वहाँ से चले जाते हैं चीशान के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशू उसे भी सब पता चल ही गया होता है कि जो क्राउन प्रिंस है वो तो भाई अब डोंगी को किडनैप करके उसे टॉर्चर तो करने वाले हैं नहीं, और उनके अलावा और कोई सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही ऐसा कुछ करने वाले हैं। और उसके बाद वो पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जो वॉर के हथियार हैं उन सब का ट्रांसफॉर्मेशन वो जहाँ पर वापस भेज रहे हैं वो कैसा चल रहा है। तो जो दौला है वो कहता है कि वो तो अभी परफेक्ट है, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं और कल तक ना पूरा का पूरा बाहर भिजवा जाएगा। पर जो फैंक्शी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी ना उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर भेजो और कहे दो तुम ना मुरोंगी को कि वो अभी यहाँ से निकल जाए। तो जिसे सुन के दौले कहते हैं कि पर ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है, सबको बहुत डाउट हो जाएगा फिर मुरोंग पे। तो कहते हैं कोई बात नहीं, उसे पता है कि उसे कैसे डील करना है। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जाके तुम ना सारा का सारा इंतज़ाम करवाओ उसके लिए, और तब तक मैं जा रहा हूँ, देखना मुझे कुछ काम है। और जा जाते ये भी कह देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वॉर के हथियार ना अभी अगर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पड़ गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब बाहर जाते जाते दौले को मिल जाते हैं जीवन, जो कहते हैं कि अब मैंने सुना है कि जो डोंगी वो किडनैप हो गई है, मैं देखो अभी बहुत टाइम से कुंग फू प्रैक्टिस की है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए जा सकती हूँ। तो जिसे सुन के वो कहता है कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद उसे जाते जाते ना जो जीवन है वो शाओसी का तालिस्मान देती है और कहती कि ये ना मुझे बहुत टाइम से प्रोटेक्ट किया है, अभी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और उसके बाद वो तो ये भी कहती है कि मैं तो शाओसी को खो चुकी है, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। और वो कहा चलो ठीक है, मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से अपना काम करना है। फिर हम देखते हैं कि जो मोरोंगी है ना वो तो सारा सामान लेके जा रही होती है, पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। और तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और वो कहता है कि आप कैसे भूल सकती है कि आपको कॉन्सर्ट फैंग ने इतने मेहनत से ये रुमाल पे पूरा बना के दिया है, एम्ब्रॉयडरी करके दिया, और आप इसे कैसे भूल सकती हैं। तो कहती है कि मुझे माफ़ करना, और उसी के बहाने से ये लोग ना आसानी से वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है ना उनके पास आती है चिंगछाओ और वो कहती कि आप ठीक तो हो, और कहती कि तुमने मुझे खोजा कैसे। और उसके बाद वो पूछते हैं कि अच्छा तुम बताओ कि क्या तुमने देखा है डोंगी को कहीं पर। तो वो कहती है कि नहीं, तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा। और उसके बाद ना वो वापस चले जाते चीशान में। तो फिर वो कहने लगती है चिंगछाओ कि वहाँ पर आप अकेले जाके कुछ भी तो नहीं कर पाओगे। तो कहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाके ना जितने भी यूफेंग पवेलियन के हैं उन सबको बोलो। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं फेंगशी को, और वहीं पर आए होते हैं प्राइम मिनिस्टर चेंजिन आए, जहाँ पर डोंगी के लेके वो लोग आए होते हैं। और वो जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर अब डोंगी के लिए जो फेंगशी वो पूरा का पूरा वॉर का हथियार देने के लिए तैयार है, तो कहते हैं सच में तुम्हारी बहुत बड़ी वाली वीकनेस है, पर हमारी डोंगी तो उसे मना ही कर रही होती है। और फिर जो चेंजिन है वो जाके पहले चेक करते कहीं ये नकली तो नहीं, और कहते कि हाँ ये बिल्कुल असली। और फिर डोंगी को वो लोग भेज देते हैं, और जहाँ पर जो फैंक्शन है ना वो पहले तो कहता है कि तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दौला है ना वो वहीं पर बैठा होता है और वो ना आग लगा देता है। और थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है अब चेंजिन है को, तो वो जा रहा होता है देखने के लिए, तो जहाँ पर आग लग रही होती है वहाँ पर तो काट के पूरा का पूरा सेव कर लेते हैं ना, तो पूरा का पूरा ना जो भी वर्क होता है वो सब खराब हो जाता, आई मीन ब्लास्ट हो जाता। और फिर वो कहता है कि फैंक्शी तुमने सच में बहुत अच्छी खासी
पूरा बना के रखा था, पर अफ़सोस कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर सारे आर्चर्स आ जाते हैं और वो सब मारने लगते हैं। अब जहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि अब तो तुम गए, और वहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़े से आदमी होते फेंगशी के भी, और वहाँ पर दौले भी होता है। और यहाँ पर ये तीनों के तीनों नाम लड़ने लगते हैं, और जहाँ पर एक तीर लग जाता है हमारे फेंगशी को, और दौले की भी कंडीशन एकदम ख़राब भी हो जाती है। पर एट लास्ट में जो फेंगशी है ना, वो वहाँ पर वो जहाँ पर हथियार थे वहाँ पर आग लगा के तीनों के साथ बच जाता है। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं क्राउन प्रिंस, और वो कहते हैं कि अगर आपने और कुछ भी किया ना, सच बोला, आपके यहाँ पर आपके मेंशन में जो कुछ भी पाया ना प्राइम मिनिस्टर, वो सब मैं बोल दूंगा एम्परर को। बाद हम देखते हैं कि जो हमारी तोंगे वो सो रही होती है, और फिर ना तभी हम देखते हैं कि जो फेंगशी है वो उसके पास आता है, और उसी टाइम पे हमारी तोंगे उठ भी जाती है, तो जिसकी वजह से उससे लग जाता है फेंगशी को। और वो कहता है क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो क्या? वो कहते हैं कि नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद हमारी दोंगे ना से सुनाने लगती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम तो सबके सामने ऐसा ड्रामा कर दो कि तुम्हें फाइटिंग वाइटिंग कुछ भी नहीं आती, पर चीशान में तो मैंने सब कुछ देख लिया। तो वो कहते हैं कि देखो, अगर मैं ऐसा ड्रामा नहीं करूँगा तो सब कोई आ जाएंगे मुझे मारने के लिए। तो जहाँ पर हमारी दोंगे बाद में कहती है कि तुम्हें पता है क्या, अगर ये जो एरो है, अगर ये बस हाफ इंच यहाँ वहाँ होता ना, तो पता नहीं तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो वो कहता है कि देखो, अभी तुम्हें तो पता ही है कि मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा था, तो मुझे रिस्क लेना तो पड़ेगा ही। तो वो कहती है कि अच्छा, पहले तो मुझे ये बात बताओ, क्या सच में मतलब तुमने ही सारे के सारे हथियार रखे हैं? तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि वॉर के टाइम का जो 1/10 है ना हथियार, वो सभी है सिर्फ मेरे पास, और मैं नहीं चाहता कि ये सारे हथियार जाए लू युतांग के हाथों में। एंड इसके लिए मैंने ना बस थोड़ा सा उसे यहाँ से वहाँ कर रहा था, और उस टाइम पे वहाँ पर आ गए प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस, तो मुझे इसे बर्बाद ही करना पड़ गया। तो मैं तोंगे कहते हैं कि आइंदा से अगर तुमने मुझसे झूठ कहा ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और उसके बाद वो कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्हें कहा गया था कि मतलब जो वॉर के हथियार है उन्हें मिलिट्री के यहाँ पर पास करने के लिए, पर वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ना एम्पर का ट्रस्ट हारते गए, और इसकी वजह से वो आपस किसी भी तरह से पावर चाहते हैं। और बाद में वो फिर से उसे सॉरी कहता है और कहते हैं कि मैं आपसे तुम्हें पक्का झूठ नहीं बोलूँगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे जीवान और दौले को, जहाँ पर जीवान तो उसकी मलहम पट्टी लगा रही होती है और कहती है कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम तो एकदम सही सलामत वापस आओगे। तो दौले कहते हैं कि देखो, तो तुम्हारी ये भाई के शास्त्री के जो तलिस्मान है, उसकी वजह से मैं कितना सलामत वापस आया हूँ, मतलब पता नहीं मेरे साथ और क्या क्या हो जाता। तो हमारे जीवान तो उसे कहती कि मुँह बंद करके रखो, और फिर वहाँ से चली जाती है उसके दवाई की डिब्बी लाने के लिए। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारी जो जीवान है वो गई होती दवाई की डिब्बी लाने, और उसके बदले में उसे बेचारी को घूस देना पड़ता है। और उसके बाद ना ये सारी चीज़ को देख लेता है हमारा दौले, और उसे लगता है कि ये सब चीज़ उसके लिए है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं लू चौन और दौले को बात करते हुए, जहाँ पर लू चौन कह रहा होता है कि तुम्हें पता है मेरे हाथों ना एकदम बड़ी वाली खबर लगी है, और ये सब फेंगशी ने बताया। और वो कहा था कि जो जीमान का ट्रुप है, मतलब जो फिर ना जो मोरोंगी का जो डांस करने वाला ट्रुप है, उन सब उसका नाम ना जियामान है। तो फिर वो कहते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है। और उसके बाद कहता है कि तुम्हें पता है कि चीशान में प्राइम मिनिस्टर, क्राउन प्रिंस और फेंगशी दो ये तीनों ना दोंगे के लिए लड़ रहे थे, और ये एकदम घमासान वाला युद्ध था, तो जिसकी वजह से ना ये बहुत फेमस होगा। तो वो कहता है कि देखो लूजन, तुम ना कुछ ज़्यादा ही मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो और बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। तो वो कहते हैं कि अच्छा छोड़ो ये सब। और तभी वो लोग देखते हैं कि जो जीवान है वही दवाई की डिब्बी लेके जा रही होती है फेंगशी के पास, जहाँ पर वो कहता है दौले कि मुझे लगा कि मेरे लिए है, पर हमारा लूचान भी उसे चिढ़ाने के लिए पीछे तो हटता नहीं। वो कहते कि तुम्हें लगा कि तुम्हारे लिए है ना। और उसके बाद हमारा दौला कहते चुप रहो, चुपचाप से निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और जहाँ पर हमारा जो दौले जो हमारा लूचन है उसे चिढ़ा के चला जाता है, और हमारा वो कहता है दौले मन ही मन में कि मैं अपने मन में ना ये सारे के सारे ख्याल आना बंद कर दूंगा। वो तुम्हें सिर्फ अपने छोटे भाई जैसे तो समझती है। और फिर हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर हमारा दौले ना ड्रिंक कर रहा होता है और कहते कि तुम सच में बहुत स्टूपिड हो, तुम्हें पता है कि जीवान तुम्हें बस अपने छोटे भाई जैसे ट्रीट करती है और कुछ भी नहीं। और ये सारी बात सुन लेती है हमारी जीवान,
और फिर वो उसे कहती है कि तुम तो इंजर्ड हो, तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। पर वो कहता है कि तुम मेरी मम्मी थोड़ी हो जो तुम मेरा केयर करोगी। वो कहती है कि हाँ सही कहा तुमने, मैं तुम्हारी मम्मी तो हूँ नहीं कि मैं तुम्हारे केयर करूँगी। पर उसके बाद वही उसे लेके जा रही होती है, पर वो इतना भारी होता है कि उससे उठता ही नहीं है। और उसके बाद तभी वो कहता है उसे पेड़ के यहाँ पर लगा के कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे भाई और मुझ में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद बेहोश। तो जहाँ पर हमारे जीवन उसे लेके जाती है और वहीं पर छोड़ देती है। और सुबह को जैसी तोले को पता चलता है कि जीवान मतलब उसके दवाई की डिब्बी लेके आई थी, वो भागते हुए जाता है। और जहाँ पर वो कहते हैं कि अच्छा तो मुझे लगा था ना कि तुम वो दवाई की डिब्बी मेरे लिए खरीदी हो। तो हमारे जीवन कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मतलब एलोवेरा से एलर्जी है, इसके लिए मैंने वो फैंसी को दे दिया। जहाँ पर वो बाद में क्या आती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी दवाई का जो खर्च है बहुत ज़्यादा था, तो चलो तुम मुझे पे करो। तो वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल ना मुराऊंगी जैसे ना एकदम कर रही हो मतलब एक्ट। तो उसके बाद वो क्या आता है उसे चिढ़ाने के लिए कि देखो पिछली बार जब तुम ड्रंक हुई थी तो तुमने कैसे सबको इनवाइट किया था और सबको फ्री में ऑफर किया था तुमने ड्रिंक। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कल क्या क्या किया होगा कल रात में जब तुम ड्रंक थे। तो वो कहता कल रात में तुम मेरे पास थी। वो कहती कि नहीं मैं तो बस जब तुम्हें दवाई देने गई थी तो मैंने सुना था तो इसकी वजह से मैं ऐसे कह रही हूँ और कुछ भी नहीं। तो कहता अच्छा मुझे लगा कि तुम आई थी। और उसके बाद ना वो लोग अपने मस्ती करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं हमारी दोंगी को जो कहते हैं कि ये 3 दिन हो गए और अभी तक मेरा ये जो घाव है ठीक नहीं हुआ। और फिर ना एकदम उदास में वो बजाने लगती है मतलब बांसुरी। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं क्राउन प्रिंस और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आया हूँ। तो कहते हैं कि मुझे पता है कि आप मेरे पास सिर्फ दवाई के लिए तो आएंगे नहीं, आप बताओ आपको क्या क्या काम है। तो वो कहते हैं कि हाँ सही कहा तुमने। और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही हो कि कल क्या क्या हुआ। उसके बाद तो सॉरी भी कहते हैं कि मैं तुम्हें टाइम पे नहीं बचा पाया। उस टाइम पे ना एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बंद कर दिया था, इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। पर हमारे दोंगे कहते कि इसमें तो आपकी वैसे कोई गलती है नहीं, तो आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो। पर क्राउन प्रिंस तो मानते नहीं। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम मतलब किसी तरह तो अब फैंसी के साथ इन्वॉल्व हो रही हो। तो वो कहती है कि हाँ ये बात मुझे पता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे ना पता नहीं कि मुझे तुम्हें ये कहना चाहिए भी कि नहीं, पर मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे ना ना कह दो। और हमारी दोंगी समझ जाती है और वो बाद में सॉरी कहती है और कहती है कि आप जैसे सोच रहे हैं वैसा तो नहीं होने वाला। तो हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो किसी तरह मनाने की कोशिश करने लगते हैं, पर हमारी दोंगी तो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि प्लीज़ आप ऐसे फोर्स तो मत करिए। और उसके बाद वो तो कहने ये भी लगती है कि जो फैंक्सी मुझे भरोसा है उस पर कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जिससे सबको हर्ट हो। और वो लुई तंग के साथ थोड़ा बहुत मिला तो हो सकता है, पर ये नहीं कि उसमें भी उसका बहुत ज़्यादा हाथ हो। और फिर हमारी दांगे कहती कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूँ गलती से होगा जैसे मैं क्या कर सकती हूँ। और उसके बाद वो कहती है कि सच में मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोली। और उसके बाद कहती है कि मुझे ना यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं था। मेरा मोटिव था कि किसी तरह से लुई योंग को वार करने से रोकना होगा और इसके लिए मुझे अब यहाँ से जाना यहाँ पर रह के मैंने अपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, तो अब मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी। पर क्राउन प्रिंस उससे मना करते जाने को, पर हमारी दोंगी नहीं मानती। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 18 ऑफ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव यहीं पर खत्म। थैंक यू, बाय बाय।